हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम इस बेकार पड़ी हुई बोरी का बहुत सुंदर सा इस्तेमाल करेंगे जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको तो बस ये लगता है कि बोरी का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलिए, ये जो हमारे घर में पड़े होते हैं आटे चावल की जो बोरियां आती हैं ना, वो एक्स्ट्रा में बची ही रहती है और पड़ी ही रहती है। आज इन्हीं का इस्तेमाल करके हम एक सुंदर सा DIY बनाएंगे। तो इसके लिए पहले बोरी को साफ़ कर लेते हैं और बोरी से ऐसे कम से कम 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेते हैं। और पट्टियों को कट करने के बाद इसके जो साइड वाले एजेस होते हैं उसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। ये पूरा हम ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे जिससे हमारे जो साइड के एजेस हैं वो दिखाई ना दे और इसके जो रेशे होते हैं ना वो भी ना निकले। तो इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐंठते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे। मोड़ते मोड़ते क्या करेंगे, इसको 1 राउंड या 2 राउंड हम लपेट लेंगे और जो हमने ऊन लिया है उससे गांठ लगा लेंगे। देखिए, इसमें हमने फंसा लिया है। अब इसी से हम फंदे वाली नॉट बनाते जाएंगे। इस पे हमने पहले हमें इससे एक सर्कल बनाना है छोटा सा। तो इसके लिए हमने इस बोरी को 2 राउंड लपेट लिया है। अब उसके ऊपर हम ये फंदे वाली नॉट लगाएंगे, जैसे काज बनाते हैं ना हम, बस वैसे ही नॉट बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए, और आप इसकी जगह कोई धागा भी ले सकते हैं, मोटा धागा ले सकते हैं। मैंने ये ऊन लिया है, ये भी ऊन भी एक्स्ट्रा में फालतू था, कुछ बनाया हुआ था तो उसी में से उधेड़ के रखा है। देखिए, इसमें सलवटें पड़ी हुई है ना, तो ये ऊन भी एक्स्ट्रा एकदम वेस्ट पड़ा हुआ था, तो उसी का यूज़ करके तो इसको देखिए हम ऐसे सुई फंदे में घुसेड़ते जाएंगे और फंदा बनाते जाएंगे जिससे कि ये एक गोल सर्कल सा बने और इसमें नॉट लगाते जाएंगे। गैप आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुरू में तो ये गैप आपको पास पास ही रखने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा छोटा होता है, तो ऐसे ही, और ये आसानी से घुस जाएगा। आपको सुई को बोरी में नहीं घुसेड़ना होता है, सुई को साइड में 2 पट्टियों के बीच में जो जगह होगी ना उसी में घुसेड़ना है। तो देखिए, नहीं तो अगर बोरी में घुसेड़ेंगे तो वो घुसेगी नहीं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको हम सुई को पट्टियों में के बीच में घुसेड़ेंगे और ये बहुत ईज़िली ही बनता हुआ चला जाता है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। देखिए, ऐसे राउंड बनाते जाएंगे और हम ऐसे फंदे लगाते जाएंगे। और इसको बस थोड़ा सा टाइट हाथों से पकड़ना होता है, नहीं तो ये ऊन ना खुलने लगता है और दिक्कत करता है। तो ये ऐंठते हुए ऐसे राउंड राउंड करेंगे और इसको बनाते जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसको बस ऐसे ही बनाते हुए हमें थोड़ा और बड़ा कर लेना है। तो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितना, और इसको बनाने में ना ज़्यादा वो नहीं लगता है। और देखिए ये कितना अच्छे से बन गया है। बस कुछ करना ही नहीं, आप कहीं भी बैठे हो बस इसको ऐसे लपेटते जाइए और फंदे फंसाते जाइए। तो देखिए ये कितने आसानी से बनता हुआ चला जाता है। तो इसको अगर आपको जितना हो उतना बड़ा बना लीजिएगा। अभी आपको पहले मैं ये पट्टी कंप्लीट करती हूँ, फिर उसमें आपको दिखाती हूँ कि आपको इसमें पट्टी कैसे जोड़नी है। तो ये देखिए, हमारी पट्टी ये वाली ख़त्म हो गई थी। तो इसमें अगर हमें एक्स्ट्रा पट्टी जोड़नी है अलग से दूसरी कटी हुई, तो उसको देखिए इन दोनों पट्टियों के बीच में हमें ऐसे रखना है और ऐसे फ़ोल्ड करते हुए जाना है। जैसे हम ऐंठ रहे थे बस हमें ऐंठना वैसे ही है, बस दोनों पट्टियों के बीच में इसको रखना है। इसको सिलना वगैरह नहीं होता है, बस दोनों के बीच में रख दीजिए, ये अपने आप उसी में छिप जाती है और फिर हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसको ऐसे ही बनाते जाना है। तो देखिए ये बनने के बाद तो और भी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनता हुआ चला जाए और बहुत आसानी से बन जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए मैंने इतना बड़ा बना लिया है। अभी थोड़ा सा और 1-2 राउंड बनाएंगे, जो हमें चाहिए उस हिसाब से ये बनना चाहिए। तो ये थोड़ा सा छोटा है, अभी करीब हम इसे 1 या 2 राउंड और बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। 1-2 राउंड कंप्लीट किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको ऊपर की तरफ कैसे, जैसे बास्केट बनाना है उस शेप में कैसे लाएंगे, क्योंकि ये प्लेट की शेप में तो बन गई। आप इसे ना आप इतने छोटे छोटे बना के, और जैसे टेबल रनर या ग्लास पे ढकने के लिए भी ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको हम ऊपर की तरफ, जैसे अब तक हम बना रहे थे ना कि
इसको साइड में करके हम फंदा चढ़ा रहे थे, अब आपको इसके ऊपर रख के इसका फंदा चढ़ाते जाना है, तभी ये सही बनेगा, तभी ये ऊपर की तरफ इसकी वॉल खड़ी होगी। तो अब इसको क्या करना है, हमें इसको एक के ऊपर एक खड़ा करते जाना है और हमें फंदा चढ़ाते जाना है। और ये थोड़ा सा पहला वाला जो लाइन बनती है ना, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि वो सरकती रहती है, क्योंकि बाकी सब हमने साइड साइड से ही किया था, तो इसलिए इसको पहली लाइन को ही बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके ऊपर देखिए हम ऐसे एक के ऊपर एक बिठाते जाएंगे इसकी पट्टी को और फंदा फंसाते जाएंगे, और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। पहली लाइन ही थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, उसके बाद तो फिर इजी हो जाता है। फिर जैसे हमने सारा बनाया ना, बस वैसे ही बनाना है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ बनाइएगा और ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इसके ऊपर एक के ऊपर एक इसको चढ़ाते जाएंगे और ये वाली पट्टी बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिया है और ये नीचे से कितना बेस इसका अच्छा बना है, स्ट्रॉन्ग सा, और साइड से हमने 2 राउंड पट्टी कंप्लीट कर ली। अब इसको हम और बड़ा करके दिखाते हैं। तो देखिए ये मैंने 4 से 5 राउंड कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी बास्केट बन गई है। अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहें तो आप और ऊंचा बना सकते हैं। अभी मैं इसकी ये पट्टी कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये वाली पट्टी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद इसका बाकी प्रोसेस दिखाती हूँ। ये वाली पट्टी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं और आपको बताती हूँ कि इसका एंड कैसे करते, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान से नहीं करेंगे तो ये हमारी जो पट्टी है ना, ये निकलने लगेगी और फिर हमारा जो सारा बनाया हुआ है वो सारा प्रोसेस एकदम उधड़ जाएगा। तो इसको हम गांठ मार देते हैं और बाकी जो हमारा धागा ख़त्म हो गया उसको डालते हैं और फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा एंड का बचा हुआ हिस्सा है, बस इसको क्या करना है, अब आपको जैसे हमने थोड़ा दूरी दूरी पे बनाया था ना, इसको सील करने के लिए, पैक करने के लिए इसको आप ये फंदों को पास पास बनाएंगे जिससे कि ये निकले नहीं और उधड़े नहीं। अब हमें इसके जो फंदे बनाने होंगे वो पास पास बना के और एकदम इसको सील कर देना होगा। तो ये आप एकदम पास पास ही बनाएंगे, ज़्यादा दूर दूर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाकी देखिए टोकरी के जो पोर्शन था वो हमने दूर दूर बना रखा था और इसको अब हम पास पास बनाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बस ये धागा बड़े होने की वजह से थोड़ा फंस रहा था, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके चारों तरफ आप गोटा पट्टी या कपड़े का बॉर्डर भी लगा सकते हैं, मगर मैंने वैसे ही बनाया है तो ये वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये बनने के बाद तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और आप घर में पड़े हुए ऐसी वेस्ट चीज़ों से कुछ भी अच्छा और सुंदर सा DIY कर सकते हैं और हमारे जो घर की वेस्ट चीज़ें होती हैं वो यूज़ भी हो जाती है। और ये सब चीज़ें ना पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा बनती थी, हम लोगों की दादी नानियाँ ये चीज़ें बहुत बनाती थी। गांव में जैसे होता था, हमारे यहाँ गांव में भी ये चीज़ बहुत बनती थी, ये टोकरी डलिया टाइप की बहुत ज़्यादा बनती थी। अब ये चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं तो हमें अजूबा लग रहा है, मगर गांव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी और पहले के टाइम में तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से बना लेते थे लोग। तो ये देखिए हमारी टोकरी बन के तैयार है और कितनी सुंदर सी छोटी सी बास्केट बन गई है और है ना बहुत ज़्यादा मजबूत। तो अगर आपको ऐसी बास्केट बड़े में बनानी है या लॉन्ड्री बैग टाइप का लॉन्ड्री बास्केट बनानी है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये कितनी मजबूत बनी हुई है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो इसके लिए आपको 2-3 बोरियों का यूज़ करना पड़ेगा और साथ में बास्केट आपकी बड़ी सी बन जाएगी। तो लॉन्ड्री बास्केट बनाने के लिए देखिए आपको ऐसी बास्केट बनानी होगी और सेम प्रोसेस रहेगा और आप बड़ी बास्केट बना लेंगे। तो देखिए आप ऐसे मैंने बड़ी बास्केट भी बनाई हुई है, देखिए लॉन्ड्री बास्केट बन गई है ना। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है।